देखो, इलेक्ट्रिकल एनालॉग एंड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम सब? ये जो आपने पढ़ा जबरदस्ती का 0 1 0 1, तो ये कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रियल में भी दिखते होंगे ना। या आपको रिक्वायरमेंट, देखो डिजाइनिंग ऐसे होती है, रिक्वायरमेंट आती है कि यहाँ पर और गेट लगाना, ठीक है। तो अब उसको डिजाइनर को पता है और गेट का मतलब क्या है, और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग डायोड ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन भी पता है कि और गेट के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो वो उस मदरबोर्ड में अप्लाई कर दें, तो वहां पर और गेट अप्लाई हो जाएगा उससे, ठीक है। वो वहां पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये आपको देखो, इलेक्ट्रिकल एनालॉग तो बड़े सिंपल से होते हैं। जैसे और गेट का इलेक्ट्रिकल एनालॉग है, यहाँ पर बल्ब का जलना 1 है, स्विच का क्लोज होना 1 है और ओपन रहना 0 है, ठीक है ना। स्विच का क्लोज होना 1 है और ओपन रहना 0 है। तो देखो आप, ये क्या और गेट, अब मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं वैसे भी पूछ सकता है दिस से किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने दोनों ओपन रखी, मतलब दोनों 0 रखे, तो ही बल्ब ऑफ रहेगा। अगर मैंने एक को भी क्लोज कर दिया तो ये बल्ब ऑन नहीं हो जाएगा क्या? देख रहे हैं बेटा? अगर यस मैंने सर। यस एक सर। को भी क्लोज कर दिया, जैसे मान लो इसको या इसको, किसी को भी क्लोज कर दिया, तो ये आपका बल्ब ऑन हो जाए, ठीक है। तो 0 और 0 0 है, 0 और 1 1, 1 0 1, और दोनों ही क्लोज कर दिए तो डेफिनेटली ऑन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ और गेट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिस आपको कॉम्बिनेशन दे देगा ऐसा कुछ बना के, ठीक है। और आपसे बोलेगा पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट डिनोट्स लॉजिकल वैल्यू 1, ठीक है। एंड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट डिनोट्स लॉजिकल वैल्यू 0। तो अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें यही नंबर है, सेम। वोल्टेज भी 5 वोल्ट है, ठीक है। कि पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट डिनोट्स लॉजिकल वैल्यू 1 एंड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट डिनोट्स लॉजिकल वैल्यू 0, ठीक है। तो आपको बताना है, अगर ए और बी इनपुट है और एक्स यहाँ का पोटेंशियल आउटपुट है, समझ रहे हैं? यहाँ ए और बी के पोटेंशियल इनपुट है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर 5 वोल्ट दिया, आपने यहाँ 0 दिया, तो इसका मतलब ए को 1 कर दिया, बी को 0 कर दिया, ये मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो आउटपुट होगा। तो बताओ ये वाला जो सर्किट है किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किस गेट के प्रैक्टिकल रियलाइजेशन में मदरबोर्ड में इस तरह का आप सर्किट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पूछता है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है। पहला सबसे बात कि आपका जो डायोड होगा आप उसको बिल्कुल आइडियल डायोड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जब ट्रांजिस्टर आएगा इस तरह के सर्किट में, तो ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन रीजन में है तो आपको कलेक्टर और एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल एग्जैक्टली 0 लेना, ठीक है। जब इसी में क्या आएगा, ट्रांजिस्टर भी अगर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, इसी में अगर ट्रांजिस्टर भी इन्वॉल्व हो गया, तो आपको क्या करना है, उस ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन में अगर ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन में है, ठीक है, तो आपका सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर अगर चला गया तो कलेक्टर और एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। दो रूल बनाने बेटा, एक तो डायोड हमेशा आइडियल है, और दूसरा हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप एक क्वेश्चन करेंगे कि डायोड आइडियल है, और आपका जो ट्रांजिस्टर है वो अगर सैचुरेशन में है तो कलेक्टर और एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो ए 0 है, बी 0 है, ठीक है, ए 0 है आपका, बी 0 है, तो आपका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, 0। हाँ कैसे आ जाएगा, देखो आपका, देखो ये 0 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट है, सिंबल जो स्टैंडर्ड मीनिंग है सिंबल का। और यहाँ पर भी आपने 0 लगाया, यहाँ पे भी 0, तो कहीं पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, करंट क्यों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है तो सब जगह 0 वोल्ट ही है, तो बस इसमें तो दिक्कत नहीं, ए 0 बी 0 तो एक्स भी 0। बोलिए, क्लियर है सबको ये? ए 0 बी 0 तो यस आपका सर। एक्स भी 0 हो गया, ठीक है। अब मैं कहता अगर A1 B0, तो क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने A1 का मतलब है +5 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यस सर। 0 वोल्ट लगा रखा है, तो 5 वोल्ट है, तो फॉरवर्ड बायस में कोई ड्रॉप नहीं मानते आइडियल डायोड के यस अंदर। सर। तो
तो यहाँ पर अगर 5 वोल्ट लगाया तो सारी जगह 5 वोल्ट ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ गया, 5 वोल्ट आ गया है। और यहाँ पर कितना दिया था आपने, 0 दिया था, यही किया था आपने। आपने यही तो बोला था अभी कि इस पर यस कर दो सर। +5 वोल्ट, इस पर कर दो 0 वोल्ट, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ भी 5 वोल्ट हो जाएगा, ये रिवर्स बायस, तो इसमें कोई करंट नहीं चलेगी, करंट आराम से ऐसे चल रही होगी। और एक्स की वैल्यू क्या मिल रही होगी, 5 वोल्ट। देख रहे हैं आप, तो इसको 5 वोल्ट कहने का मतलब था 1, बी 0, एक्स पर 5 वोल्ट आने का मतलब है x = 1। बोलिए। अब अगर मैं इसको यस सर। इसको +5 कर दूं, इसको 0 कर दूं, तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर मैं दोनों को ही 5 वोल्ट कर दूं तो काफी सिंपल होते हैं बेटा, कोई गलती का चांस नहीं है, एक बार जिसने ढंग से समझ ली फिर गलती होना इम्पॉसिबल। अगर मैं इसको दोनों को 5 वोल्ट कर दूं तो दोनों ही फॉरवर्ड बायस हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट रहेगा ही। तो क्या टेबल निकल के आई? तो देखो अभी मैं और गेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा और गेट की टेबल आएगी, बट एग्जाम में ऐसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। नॉर गेट भी हो सकता है, नैंड गेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तरीका यही रहने वाला है। ठीक है ना, इसमें कोई आप प्रैक्टिकल रियलाइजेशन में बुलियन अलजेब्रा नहीं लगा पाओ। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स थोड़ी नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड और ट्रांजिस्टर्स है। तो तरीका ये रहेगा, एक एक इनपुट से आपको चेक करना पड़ेगा। तो सारे ऑप्शंस में जो इनपुट मतलब अलग से डिफरेंट दिख रहे हो, जैसे मान लो चारों ऑप्शन में 0 और 0 का 0 ही दे रखा है, तो वो चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगर 1 0 में दो में ही अलग अलग दिख रहा है, बाकी सब मतलब अलग अलग है, ठीक है, तो फिर वहां से सही पकड़ सकते हैं। तो केवल वो वाले से शुरू करा करो, जैसे 1 0 से शुरू करो इसमें। ठीक है, तो 1 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, हो सकता है केवल एक ही ऑप्शन में अब 1 0 पर 1 दे रखा हो, तो वो ट्रुथ टेबल हो जाएगी। ठीक है। और गेट पहचानना है, फिर तो आपको पूरा ही बना के देखना पड़ेगा प्रॉपर, जिससे उस गेट की टेबल दिखे। ये वाला तो एंड आ रहा है। जो 0 और 0 पर 0, 1 0 पर 1, तो ये एंड होता है ये? बताओ। और हो गए तो। और गेट। सर एंड गेट का ट्रुथ टेबल है यानी। हाँ हाँ, और सब। हाँ, हाँ, या आ गया। और गेट है ये। ठीक है ना, और गेट का क्या है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। ये क्या बोलता हूँ इसको मैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉग बोल रहा हूँ। ये और गेट का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। तो एक बार और सुन लीजिए, देखो जल्दी से, 0 और 0। ठीक है, तो सब जगह 0, कहीं कोई करंट ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो कहाँ है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों चलेगा करंट, सब जगह 0 ही बोला जाएगा वोल्टेज। ठीक है, 0 0 पे 0 आ गया। अब एक को भी अगर +5 कर दिया तो फिर आपका ये फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि 5 है, यहाँ 0 है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हम इस तरह के क्वेश्चंस में कोई ड्रॉप कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये आपका 5 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये रिवर्स बायस रहेगा, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल क्या रह गया, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 5 वोल्ट रहेगी, तो 1 0 पर क्या आ गया, 1। इस तरह से हम इनको करेंगे हमेशा, एक एक वैल्यू डाल के प्रॉपरली। डायोड ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज जो जस्ट मैंने आपको बताई, आइडियल डायोड है हमेशा। ट्रांजिस्टर में अगर सैचुरेशन में है तो कलेक्टर एमीटर के बीच पोटेंशियल एग्जैक्ट 0 है, VCE की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। ठीक है।